यहां से आज हरियाणा का दौरा शुरू होता है। बिल्कुल दिल्ली के बगल का एकदम इलाका, हरियाणा का बॉर्डर और दिल्ली का बॉर्डर एक है। यहां पर सोनीपत से मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। पाजी बड़ा गजब किया यह जिला है, बहुत गजब किया। मतलब आप समझ लो मिठाई भी यहां पाव भर की होती है। पहलवान तो छोड़ ही दो, यहां का पहलवान की तो बात ही ना करना, एक से एक मेडलिस्ट ओलंपिक वाले यहां पे मिलेंगे। और आदमी, अरे पाजी क्या कहना, गुणी तो इतना गुणी कि पूछो ना, और बुरा तो ऐसा कि मतलब फिर पूछो ना। गजब का है ये इलाका। लेकिन सारे बुद्धिजीवियों को, तमाम बुजुर्गों को, तमाम सारे जो लोग यहां पे मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक हमारा आपका रिश्ता बनता है, और वो रिश्ता बनता है इलेक्शन के समय में, और मैं आप तक पहुंचता हूं और आप हमारे तक इस तरह से एक सुविधा बनाते हैं और एक रास्ता बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात हरियाणा में हमेशा अच्छी लगी, कुछ कुछ पंजाब में भी, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये कि आपके यहां व्यायाम पे जितना ध्यान दिया जाता है, उतना दिल्ली में शाम को पता नहीं कहां पे दिया जाता है। कोई ऐसी जगह नहीं मैंने देखी जहां पे व्यायाम के लिए जगह ना हो और महिलाएं पुरुष सब बराबर करते रहे। बच्चों को देखिए, उधर दिखा, बाजी दिखा जरा कैसे वो व्यायाम चल रहा है लगातार वहां पे। और वहां दिल्ली में रोज शाम होते ही 2 4 5 6 8 10 12 जितनी गिनती गिनना हो, रोज शाम को मेरे शो में लोग मिलते हैं। बहरहाल ये बातें तो बात की, हरियाणा का चुनाव मुझे पता करना है। मुझे तो पता नहीं हरियाणा का चुनाव कैसा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अंदाजा है। बाबूजी कैसा चल रहा है चुनाव? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है जी। अच्छा, कांग्रेस बहुत चल रही है, अच्छी। हाँ जी हाँ जी, अरे 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 अरे, बीजेपी 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 जय जय जी, हाँ जी हाँ जी, बस जी जी जी। मैं तो बस क्या होता है कि, हाँ बाबूजी बाबूजी, हाँ मैं समझ गया बाजी, 16 साल के हैं ये, मैं समझ गया। मैं बैठिए बैठिए सर, बैठिए बैठिए, अरे हुजूर ताओ बैठिए। मैं तो साहब लखनऊ का रहने वाला हूं। बाबूजी बैठिए, सर जी अरे अरे बाजू बैठिए। मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं। मुझे तो बस अंदाजा लगाना आता है, और अंदाजा भी ऐसा कि चावल में बस एक चावल निकालता हूं और देख के कहता हूं पका है या नहीं पका है। पका है तो फिर सब बढ़िया है। तो जो मेहमान है मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश प्रोग्राम देख रहा है, हरियाणा पे सबकी नजर है कि हरियाणा में इस बार होने वाला क्या है। तो जी ठीक, तो सारे लोग जानना चाहते हैं हरियाणा को। जो मेहमान यहां पे मौजूद हैं, भाजपा से नरेंद्र भारतीय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से डॉक्टर सुनील कटारिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र गौतम जी, आप उम्मीदवार भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, चुनाव भी लड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से कुणाल गहलावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात यहां पे क्लियर करने की जरूरत है, बसपा से इंडियन नेशनल लोकदल का यहां पर गठबंधन है, तो दोनों लोग मिलकर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और जेजेपी, जिसने पिछली बार बड़ा कमाल किया था और पता नहीं सरकार और इस बार यहां पे चुनाव में है, और आजाद पार्टी और खास तौर से जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जोनी साहब, लठवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। चुनाव बहुत एकदम तेजी पर है, बहुत तेजी पर है। जी भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी यहाँ से एक तरफा बनने जा रही है और सुरेंद्र पवार यहाँ से कम 65,000 वोटों से जीत रहे हैं। जी हाँ जी, मैं मैं एक एक करके पूछता जाऊंगा, मैं पूछता जाऊंगा, सबसे पूछता जाऊंगा। हाँ जी, अजी खड़े हुए जी, हाँ जी। मैं यही कहना चाहता हूं सर कि यहाँ पे खटाखट और फटाफट के चक्कर में कहीं अपने प्रदेश का हाल भी दिल्ली, पंजाब और हिमाचल जैसा ना हो जाए। ना सरकार को देने के लिए तनख्वाह है, ना ही कुछ है। ये फ्री 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 के चक्कर में ये कहाँ से लाएंगे? बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, कहाँ से फ्री होगा सर ये? ठीक ठीक है, एक बात बिल्कुल पक्की है, एक बात बिल्कुल पक्की है बाबूजी, हरियाणा में इस बार चुनाव बहुत टक्करी है और बड़ा मजेदार चुनाव होने वाला है।
जी बिल्कुल ठीक है, आप जो कहें। इस बार जो भी रिजल्ट है बड़ा मजेदार होगा और सारी निगाह जो है इस बार हरियाणा के चुनाव पर लोगों की लगी है। मैं सबको एक एक 1.5 मिनट देना चाहूंगा। रोकता मैं किसी को नहीं हूं बोलने के लिए, बीच में वही बोलता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहले कांग्रेस से, फिर बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, इधर जेजेपी से और इधर बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन से। सबसे पहले कांग्रेस से आपका सवाल यही है कि चुनाव में अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बिल्कुल आ ही गए, सब हो ही गया, बिल्कुल बगल में है ना साहब? तो आपको चुने तो क्यों चुने? 10 साल से तो इनको देख रहे हैं, तो फिर आपको क्यों चुने यहां पे? और अगर चुने तो क्या खासियत है आप में? ऐसा कौन सी चीज आपने करी या बोला जिससे मैं आपको चुन के यहां पे लाऊं? आपसे मतलब कांग्रेस को। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, और हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी प्रतीक जी आपका चैनल जाता है और आपके बड़े प्रशंसक हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं सोनीपत की जनता को, सोनीपत विधानसभा के अलावा पूरे हरियाणा की जनता को, सोनीपत में जिस तरह से निर्दयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जेल में डालने का काम किया और उनको बाइज्जत बरी किया, ये आज तमाम अखबार भरे पड़े हैं। मैं ये अखबार आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं, आपके चैनल के माध्यम से तमाम अखबार भरे पड़े हैं और कोर्ट ने, माननीय अदालत ने ये कह दिया कि ये जो है सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है और इस तरह का कोई कानून नहीं था जो इनको जेल में डाला जाए। एक शरीफ ईमानदारी के प्रतीक और एक ईमानदार शरीफ गरीबों के मसीहा हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी 100% जीतने वाले उम्मीदवार थे और हैं, और हमारे यहां से दो जो कैंडिडेट है, एक भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, एक झुक गया और एक जेल चला गया। राइट साहब, बस ठीक है। ईडी ने पकड़ा था, आज ही छूटे हैं कांग्रेस के, अभी अंदर ही हैं, आ जाएंगे। अच्छा, जैसा भी है अभी जी, जैसा भी है, सुनने में आया है कि जी बहरहाल ये मैं समझ लिया, मैं ठीक है भाई साहब, ठीक है। ये चुनावी अखाड़ा है और यहां पे हरियाणा में जो भी अखाड़ा होता है वो अखाड़े की तरह होता है, तो यहां पे कोई हल्का दांव लगाता ही नहीं है, सब गहरे दांव लगाते हैं। मैं आ जाऊंगा आपके पास, बिल्कुल आ जाऊंगा। ये मौका है बीजेपी के लिए रिस्पॉन्ड करने का। कांग्रेस ने जो अपनी बात रखी बाबूजी, अब उसके बाद बीजेपी अपनी बात रखेगी 1.5 मिनट में और उसके बाद आगे सफर बढ़ेगा। ऐसे ही आम आदमी पार्टी, फिर इंडियन नेशनल, फिर जेजेपी। जी, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो जो घटनाक्रम है ईडी का, ये 2-3 महीने का है। 5.25 वर्ष सुरेंद्र पवार ने सोनीपत की जनता का ऐसा मजाक उड़ाया है। 25 करोड़ रुपए आया था यहाँ पर, चुप, बिल्कुल चुप। 25 करोड़ यहाँ पर आया था, 5 करोड़ रुपया लगा के 20 करोड़ वापिस भेजा, 20 करोड़ वापिस भेजा। सुरेंद्र पवार ने यह तक नहीं सोचा अब सोनीपत की जनता इस पैसे के लिए तरस रही है, विकास कार्य होने चाहिए। उसने मजाक उड़ाया, उसने सोनीपत की जनता का मजाक उड़ाया और वो सारा पैसा वापिस भेज दिया। 2.5 लाख पॉपुलेशन है सोनीपत की। यहां सड़कें, बिजली, पानी, दूसरी एक विधायक की जिम्मेवारी होती है कि वो चंडीगढ़ से पैसा लाकर और सोनीपत की जनता के ऊपर लगाए, यहां के सुख सुविधाएं दे लोगों को। लेकिन उस बेशरम ने, उस कार ने 25 करोड़ में से भी 20 करोड़ वापिस भेज दिया। उनको शर्म आनी चाहिए, ये उन्होंने जनता का मजाक उड़ाया है, मजाक। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको मौका बराबर है, सबको बराबर। अब जैसे आम आदमी पार्टी के बाद, अरे भाई जी देखिए ऐसा करेंगे तो मैं मेरी बात, भाई साहब अगर आप ऐसे बोलेंगे तो फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। देखिए सीपीआई के भी प्रवक्ता आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, उम्मीदवार हैं आप, बहुत मैं आपसे परिचय लूंगा आपका। मैं आपको बहुत साफ सी बात बता देता हूं कि यह चुनाव है और चुनाव में एक दूसरे के ऊपर, भाई साहब व्हाइट टी शर्ट, अरे भाई सोनीपत है मुझे मालूम है, यहां पे अगर प्रोग्राम हो गया तो दुनिया में कहीं भी प्रोग्राम हो सकता है मेरा। अरे जब यहां की जलेबी भी पाव भर की है तो आदमी तो पता नहीं कितने भर का होगा। तो मुझे मालूम है अगर मैंने यहां प्रोग्राम कर लिया अपना
तो समझ लिया दुनिया में हम कहीं भी प्रोग्राम कर लेंगे। मैं आपका आभारी हूं। मैंने इसीलिए कहा कि 1.5 मिनट 2-2 मिनट में बराबर सबको दे दूंगा, उसके बाद फिर चुनाव के जो सवाल खुलते हैं फिर वो खुलेंगे जी। लेकिन पहले उन सबको मौका है जो अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बेटा आराम से, बाबू आराम से, है ना जी। मैं पहला 1.5 मिनट आम आदमी पार्टी को, मैं कहता जरूर 1.5 मिनट, हो सकता है 2 मिनट भी हो जाता हो, क्योंकि मैं बीच में से नहीं माइक हटाता, बोलने देता हूं। अगले 1.5 मिनट आम आदमी पार्टी के, चुने तो क्यों चुने, आखिर आपको चुनने का कारण क्या है, सोनीपत से। देखिए, आम आदमी पार्टी देश की पहली एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं मंत्रियों को के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए सोचती है। आम जनता के लिए शिक्षा के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उनको सुदृढ़ बनाने का काम करती है, अच्छे अस्पताल बनाने का काम करती है, जो कि सोनीपत के अंदर सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की बुरी दुर्दशा हो रखी है। कोई भी समर्थक किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता है, प्रशंसक हो सकता है, लेकिन इस बात से इत्तेफाक जरूर रखता होगा वो अगर किसी बच्चा भी बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल सरकारी में नहीं जाएगा, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ पे जो बिजली है उसके ऊपर काम करती है आम आदमी पार्टी, जो महिलाओं के लिए सम्मानजनक राशि जो रखी है उसके पे ऊपर काम कर रही है, जो अपना शहीदों के सम्मान में 1 करोड़ राशि जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने कर रखी है उसके ऊपर काम करेगी। आम आदमी पार्टी को चुनने के लिए आम जनता के पास बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली और पंजाब के अंदर लागू हुई है कि वो आम आदमी पार्टी को क्यों चुने। मैं और दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ खड़े हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए वो खड़े हैं, कौन प्रत्याशी उनका यहाँ लड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के 2 प्रत्याशी यहां से लड़ रहे हैं, एक सुरेंद्र पवार और एक निखिल मदान। इनको अपना प्रत्याशी भी उधार लेना पड़ा है, तो यहां टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं। आप चाहे देश भर में कहीं घूमें, INDIA की असली पोल तो यहीं पता चलती है। आप कहीं भी घूमें, INDIA भाई देखिए, नहीं आप आराम से, INDIA की तो असली पोल जो है यही पता चलती है। अगले 1.5 मिनट इंडियन नेशनल लोकदल और BSP को जी। सबसे पहले मैं सभी भाई साहब ऐसा बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा सर, माफ करिए भाई साहब, एक मिनट। अरे हमारे कहने से, इनके कहने से, उनके कहने से ना तो कैंडिडेट जीतता है ना हारता है जी। हाँ जी जनाब। सबसे पहले मैं सभी सोनीपत वासियों को निवेदन करना चाहूंगा, प्रतीक त्रिवेदी हमारे कलाकार और इनकी पूरी टीम के लिए जोरदार वेलकम, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें और आपकी एनर्जी को हम सलाम करते हैं। मैंने आपका प्रोग्राम कनॉट प्लेस में भी एक बार ज्वाइन किया था और मैं पूरा 1 घंटा आपका प्रोग्राम देखा था, और जो आपकी एनर्जी है उसको हम दिल से, बस अगली बार हम भी यहीं आ रहे हैं बस। थैंक यू। और जो आपका सवाल है कि हमें क्यों चुने, इंडियन नेशनल लोकदल और पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुने। जो पेंशन हमारे बुजुर्ग लेते हैं आज 3000 है, जो जननायक चौधरी देवलाल ने 100 रुपए प्रति माह की थी, उसको हम बूढ़े और बुढ़िया को 15,000 रुपए, 7500 रुपए हमारे ताऊ को, 7500 रुपए हमारी ताई को, 15,000 रुपए बुजुर्गों की पेंशन देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुजन समाज पार्टी करेगी। हर युवा को प्रत्येक घर में, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, हर घर में से एक नौजवान युवक को नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। जब तक हम उस युवा को नौकरी नहीं दे पाएंगे, प्रत्येक माह 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम इनेलो और बसपा करेगी। इसके अलावा हमारे जब बिजली का बिल आता है 15,000, 10,000, जो मजदूर 8,000 रुपए में नौकरी करता है उसको रात को नींद नहीं आती, उसको खाना अच्छा नहीं लगता। हम हर घर के ऊपर सरकार की तरफ से सोलर पैनल लगाएंगे, हर घर को फ्री में बिजली देंगे और जो बिजली ज्यादा होगी वो सरकार को वापस मिलेगी। इसके अलावा जो 1 रैंक 1 पेंशन, जो पुरानी स्कीम इस कांग्रेस ने, बीजेपी ने काटने का काम किया था, जिस दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला शपथ लेंगे पहले ही कलम से पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम इंडियन नेशनल। राइट। इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता, भाई बेरोजगारी भत्ता जब तक नौकरी नहीं दिला देंगे तब तक 21,000 रुपए हर नवयुवक को देंगे, ये इनका एक वादा है। गठबंधन कर रहे हैं, कितना देंगे? हाँ जी, बीजेपी जल गठबंधन कर रहे हैं, कितना देंगे ये या तो हर आदमी हर कोने पे चीजें निकल आती हैं जी।
मैं आता हूं, मैं इनको पूरा कर दूं, इसके बाद मैं आता हूं। अगला 1.5 मिनट आजाद पार्टी और जेजेपी। सबसे पहले प्रतीक जी, आपका सोनीपत की इस पावन धरा पर मैं पहुंचने पर स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है सर। अभिनंदन करता हूं। और न्यूज 18 इंडिया के देश और प्रदेश के सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आप सभी का अभिवादन करता हूं। मैं प्रतीक जी आपको बताना चाहता हूं, दुष्यंत चौटाला जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों की 18 फसलों को एमएसपी देने का काम किया है और मात्र 48 घंटों में कोरोना जैसी महामारी में 48 घंटे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने किसानों की फसलों को डायरेक्ट खरीदकर किसानों के अकाउंटों में डायरेक्ट भुगतान देने का काम किया है। भाई दुष्यंत चौटाला जी की बदौलत 75% रिजर्वेशन हरियाणियों को प्राइवेट सेक्टर में देने का काम किया है, लेकिन ये अलग विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं हुई। उसी का परिणाम है कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का काम किया। और मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, भाजपा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भाजपा है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रतीक जी, सोनीपत का जो कैंडिडेट है, सोनीपत का जो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो कांग्रेस से आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 10 साल में 12 राज्यसभा के चुनाव हुए हैं। उन 12 राज्यसभा के चुनाव में जब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ता है तो भाजपा उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट उतारने का काम नहीं करती। और जब भाजपा अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह के अपना प्रत्याशी नहीं उतारता कि हमारे पास तो संख्या ही नहीं है। तो अभी अखाड़े में ना बैठिए, आ गया मैं बैठिया, अभी नहीं, इसके बाद हाँ जी, अब बैठिए। एक पार्टी रह गई, वो सीपीआई, वो बाद में आए थे, उनको भी 1.5 मिनट मिलने का हक है, वो आ जाएंगे। उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर दूंगा। जी बिल्कुल बोल दीजिएगा। सीपीआई से मैं नाम जानना चाहता हूं सर। राजीव वर्मा। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भैया जी कहीं के शो में। और आपके 1.5 मिनट चुने तो क्यों चुने, आपको क्यों चुने? जब आप पूरे देश में आप साफ हैं तो यहां क्यों चुने आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो आप लोग जिंदा रखते हैं उसके लिए मैं आपका अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज जरूरत है इस बात की कि हरियाणा के अंदर जो हालात बना दिए हैं 1966 से जब से हरियाणा बना है, बीजेपी की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, इन्होंने की सरकार भी रही, लेकिन आज हालात क्या बना दिए हैं? हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 बना दिया गया है। ये हालात क्यों बन रहे हैं? आज देखिएगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता का खून चूसा है। रोड पे लड़ने वाला कौन होता है? ये लाल झंडा। गरीब आदमी की आवाज उठाने वाला कौन होता है? लाल झंडा। सरेआम किडनियां निकाली जाती है सोनीपत से, लड़ने वाला कौन होता है? लाल झंडा। जब सरेआम सोनीपत को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जाता है तो किसी भी पार्टी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती, सिर्फ लड़ने वाला होता है तो लाल झंडा होता है। आजादी का इतिहास उठा के देखिएगा आप, आजादी के इतिहास के अंदर भी सिर्फ लड़ने वाला है तो लाल झंडा है। तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आरएसएस बताए हमें कि इस देश की क्रांति के लिए एक भी अगर कुर्बानियां दी है तो सिर्फ और सिर्फ लाल झंडे ने। आजादी के लिए लड़ने वाला सिर्फ ये लाल झंडा। किसी भी अब एक मिनट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना पानी नापना हो कि कितना गहरे में है, उसको हरियाणा में आ जाना चाहिए। डिबेट ओपन करता हूं मैं तो कैनॉट प्लेस में रोज खड़ा होता हूं, मैं रोज पूछता हूं। INDIA की तरफ से एक बोलता है, एक बीजेपी की तरफ से बोलता हूं। आज सीपीआई को भी सुन रहा हूं, वो भी कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी। मैं आम आदमी पार्टी को देख रहा था, वो भी कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी। ये बसपा और वाले भी अलग अलग कहते हैं। तो INDIA है कहां? मैं तो ये जानना चाहता हूं। ये तो आपको भी कह रहे हैं, सीपीआई वाले आपको भी कह रहे हैं टाइगर अभी अरे साहब, टाइगर वापिस आ गया, जेल से बाहर आ गया। टाइगर अभी नहीं, टाइगर अगर मैंने मान लिया टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी भी, मैं तो ये जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी भी आपके खिलाफ बोल रही है, सीपीआई भी आपके खिलाफ बोल रही है, जेजेपी तो बोल ही रही है, बसपा भी आपके खिलाफ बोल रही है, तो लड़ कैसे रहे हैं आप? देखिए, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन हरियाणा में इन्होंने हद पार कर दी। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए भाई साहब, एक चीज बताइए मुझे, 2 कदम आगे आइए आप।
ज्यादा खराब भाजपा है या कांग्रेस है, बताइए। दोनों के दोनों खराब है। गजब है भाई, ये गजब का चुनाव होने वाला है भाई। हटो, ये गजब का चुनाव होगा। मैंने आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता से पूछा, बताओ बीजेपी या कांग्रेस कौन ज्यादा खराब? कहते दोनों एक ही। अब पूरे देश में तो हल्ला, अरे मैं ओपन कर रहा हूं, पूरे देश में तो हल्ला रहता है। नाउ द बीजेपी विल गेट इट, द डिबेट इज ओपन। जी, आपका चांस। क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये बोला, इन्होंने कहा कि एक ही जैसे हैं। ये कोई भी राजनीतिक पार्टी हकीकत में ये आज के दिन नहीं है। ये केवल समाज को धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं। ये केवल सभी लोग फंसे हुए हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये देश का गद्दार लोग हैं, ये सारे के सारे इसी लाइन में खड़े हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, 2 सांसद ऐसे चुने गए आम आदमी की पार्टी की सरकार होते हुए, जो आतंकवादियों को, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आप देश की दिशा को समझिए। इन लोगों की वजह से ये देश किस दूसरी तरफ जा चुका है। यह कांग्रेस पार्टी जिहादियों की पार्टी है। आराम से। हाँ जी, मैं आ गया। चोर मुशेरे हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, खड़े हो। चोर मुशेरे भाई। मौसेरे भाइयों में बड़ा तुम नजर रखे रहते हो यार। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? मैं व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर। वही है, क्या बात है, हरियाणा में आके तबीयत बड़ी खुश होती है। तो इस बार चुनाव में अभी लगे हुए हो? चोर मुशेरे भाई। अरे वो तो मुझे मालूम है, चुनाव में लगे हैं, लेकिन अब की बार सबको भगाएंगे। इसको सबको भगाएंगे। नई पार्टी को मौका देंगे। कौन पार्टी? अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं है भाई। अभी सोचा नहीं है। सारे खेमे खुले हैं। हमने एक बार बोल दिया, अब आपका नंबर 5 साल बाद आएगा ना। सारे खेमे खुले हुए हैं और चुनाव बड़ा जबरदस्त होने वाला है। जी, मैं आ गया। हाँ जी। कांग्रेस और बीजेपी इतनी गंदी पार्टी है, छोटी पार्टी है। एक मिनट भाई। सर देखिए भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और कैडर बेस्ड पार्टी है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, मुझे मालूम है इसको। तो कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब होता है कैडर, और कैडर का मतलब होता है कि अगर इन्होंने बोल दिया तो कैडर मतलब कैडर। जरूर आपको मैं मौका दूंगा। अभी नहीं। खड़े हुए डिसिप्लिन में मैं पूछूंगा जी, और आपसे बगैर पूछे प्रोग्राम खत्म भी नहीं करूंगा जी। हाँ जी, क्या नाम है? हो गया कांग्रेस और अरे कांग्रेस बीजेपी छोटी चीज है। आप बताइए अपना नाम। महावीर खत्री। अरे महावीर खत्री जी क्या करते हैं आप? मैं तो सारे काम कर लेता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, सारे काम कर लेते हैं। अच्छा, वो काम भी कर लेते हैं? तू नहीं कर लेगा, तू नहीं करता। अरे मेरे पूछ तो लीजिए। हाँ जी, बात सुनो। हाँ। कांग्रेस और बीजेपी है ना, हाँ। क्षेत्रीय पार्टियों को दबाना क्यों चाहती है? क्योंकि वो मुद्दे उठाती हैं। ये दोनों पार्टियां घटिया हैं, कांग्रेस और बीजेपी। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी मुद्दे उठाती हैं अपने एरिया के, और ये तो 5 साल तू रह ले, 5 साल तू रह ले। क्षेत्रीय पार्टी आपकी कौन सी है? मेरी जेजेपी। अच्छा, एक बात बताओ, खड़े रहे ना। बड़े शौक से लपक के उधर गए थे, गए उधर काहे थे? हाँ, उधर हम नहीं जाते कभी। हाँ। हम बहुत कट्टर आदमी हैं। अच्छा, तो फिर वो आए थे? हाँ, वो मेरे पास आया। अच्छा, मैं आया। जी, मैं पूछूंगा। हाँ, सबसे पहले इन्हीं के पास आ रहा था। बाबू जी नमस्ते। अगर हरियाणा में हैं, और खासतौर से हरियाणा में क्यों, कहीं भी हो, आप अगर अपने बुजुर्ग की सभा में इज्जत नहीं करते, बुजुर्ग का आप मान नहीं रखते, साफे का मान नहीं रखते, टोपी का मान नहीं रखते, तो आपको फिर बहस नहीं करानी चाहिए। मुझे 20 साल हो गए मैडम, 20 साल हो गए। मैं उम्र कम नहीं है मेरी, बाल सारे रंगे हुए हैं मेरे, लेकिन मैं रंगा हुआ सियार नहीं हूं। तो एक बात है कि जो बाल सफेद है उसकी इज्जत होनी चाहिए, उस साफे की, उस पगड़ी की। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे नहीं मालूम आप कहां बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किधर बोलेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। होना यह चाहिए कि सम्मान होना चाहिए। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन आपसी जो मेल जोल है ना, वो बना रहना चाहिए। बाबू जी, आपका परिचय जानना चाहूंगा।
मैं जयवीर सिंह राठी जी, हाँ जी, गांवपुर खास, यहीं सोनीपत में रहता हूं। हाँ जी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मेरे साथी बीजेपी वाले अभी कह रहे थे, हाँ जी, अग भाई कांग्रेस बहुत निकम्मी है, नहीं ये तो ये वाले बोल रहे थे, जेजेपी वाले, और जेजेपी वाले भी कह रहे थे, तो ये जेजेपी वाले ही बोल रहे थे। और वो बल्कि कांग्रेस और बीजेपी ने तो एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान दिखाया है यहाँ पे। ये जेजेपी वाले बोले। आम पार्टी भी कह रही थी, मैं आपको हाँ, बताऊं, आम आदमी पार्टी कह रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये सारी जनता भी सुन रही है हाँ। और देख रही है जी, यहाँ पर ये हमारा प्रदेश है, जो खिलाड़ियों का प्रदेश है, पहलवानों का, खिलाड़ियों का, और इसके आपने देखा होगा कि जो ये हमारा कंपटीशन हुआ, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई हाँ, और ओलंपिक हुआ, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा हरियाणा के मेडल थे। बिल्कुल सही है। आप उस बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछो, हमारा स्टेडियम जाकर के देखो, उसमें लोग सुए लगाते हैं पहलवान। क्या लगा? इतनी बुरी दशा कर दी इन्होंने, अब उसमें चलने तक का रास्ता नहीं है। और आप सेक्टर 3 के अंदर जाकर के देखो, जहां एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है, वहां पर आपको कम से कम हजारों सुई मिलेंगी जो बच्चों ने लगाई हुई। सुई नशे की सुई। इन्होंने ऐसा काम कर दिया इस देश के अंदर, सारे नौजवान हमारे खराब। रुकिए बाबूजी, मैं आ गया, मैं एक मिनट आ जाएगा, 2 मिनट में मैं जवाब बिल्कुल जवाब आप ही से लूंगा मैं। ये सिर्फ बात इलेक्शन की नहीं है, ये हमारे युवा पीढ़ी की सवाल है, हमारे नौजवानों की बात है। तो मैं बिल्कुल जवाब आपसे लूंगा, और बिल्कुल उतावलापन नहीं, बिल्कुल एकदम सब्र के साथ जवाब दीजिएगा, सांस लेके जवाब दीजिएगा। जी, मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। मेरा कृष्ण भगत नाम है जी, सोनीपत से। हाँ जी, सोनीपत की जनता सुरेंद्र पवार से सवाल मांग रही है कि यहाँ पवार जी कौन है? कांग्रेस से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो जो मुंबई में देख रहा प्रोग्राम, उसको नहीं पता ना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। यहाँ से 200 मीटर पर इनका कार्यालय है। 5 साल में ये 5 बार भी पहुंचे हो तो आम जनता से पूछते हैं, पहुंचे हो तो 5 बार भी, ये एक बार भी पहुंचे हो तो इनका कार्यालय में 19 नंबर वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी, हाँ कांग्रेस के प्रत्याशी 19 नंबर वार्ड में ये पहुंच के देखे, कांग्रेसी प्रत्याशी वहां पर बांध के बिठा लेंगे रस्सियों से। इतनी बुरी हालत है जनता की, इतनी बुरी हालत है, वो पहुंच नहीं सकते। 19 नंबर वार्ड में पहुंच के देखिए। हमारे बुजुर्ग ने, अरे कोई बात नहीं, हमारे बुजुर्ग ने एक सवाल पूछा था, जवाब उनका उत्तर ये है, यहाँ जितने भी कांग्रेस के लोग बैठे हैं, सभी के सभी एडमिट करेंगे कि इस सोनीपत में विकास कार्य नहीं हुए। ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि इनका विधायक निकम्मा था, उसने कुछ भी नहीं किया, 5 साल, ये खुद कह रहे हैं। यहाँ के सिटिंग एमएलए, यहाँ के, मैं एक बता दें, 6 सीटें हैं। एक मिनट, सोनीपत से 6 सीटें हैं, 4 कांग्रेस के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं, और जो यहाँ पे सिटिंग, जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ के सिटिंग एमएलए कांग्रेस के। जी, जनता किसी को अगर चुनती है तो वो ये समझ के चुनती है कि ये मेरे अधिकारों के लिए लड़ेगा विधानसभा में जाके। लेकिन सुरेंद्र पवार पिछले 5 साल में, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने पहले कही है, आप कांग्रेस के लोग भी एक बात को समझे, 20 करोड़ जब उसने वापिस भेजा तो क्या सोच के भेजा? उसने सबका मजाक उड़ाया, उसने कांग्रेसियों का भी मजाक उड़ाया, उसने सारे कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाया, उसने सोनीपत में पैसा नहीं लगाने दिया, कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगाया। वो विधानसभा में 500 करोड़ की डिमांड कर सकता था इस सोनीपत के विकास के लिए, लेकिन उसने कभी भी कोई डिमांड नहीं की। जी, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा आपके पास। जी, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। जी, हाँ जी, बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ जी। न्यूज़ 18 का। भाई आ गया। अच्छा जी, मैं थोड़ा कृपा करो, मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करो, मैं आ जाऊंगा पहले प्रोग्राम में। नहीं सर, ऐसे नहीं, बैठिए जी, मैं आ जाऊंगा। हाँ जी बाबूजी नमस्ते। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हमारे प्रवक्ता कुणाल गहलोत जी ने एक बात कही थी, मतलब कांग्रेस न गठबंधन इंटरनेशनल लोकदल, हाँ जी, इन्होंने एक बात कही कि हम, भाई देखिए, मुझे आप जैसा समझाएंगे मैं ऐसा समझ जाऊंगा। जी, इन्होंने एक बात कही जब मैनिफेस्टो में हम बेरोजगार 21,000 रुपए बता देंगे। हाँ जी। तो मेरी बहन जो है ना कांग्रेस की, हाँ। वो कह रही थी कैसे दोगे, गठबंधन है। हाँ। मैं इसके 2 जवाब देना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है, अगर इन लोग गठबंधन की बात करें, कांग्रेस इंडिया के गठबंधन नहीं है क्या? कितनी पार्टी है? दूसरी बात जहाँ पे 21,000 रुपए सवाल उठाया है, जब चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन स्टार्ट की थी, कांग्रेस के हमारे जो है ना चौधरी बंसीलाल जो है ना चीफ मिनिस्टर थे,
और उन्होंने ये कहा था चौधरी देवीलाल तो भोले आदमी हैं, कहाँ से देंगे। मैं चीफ मिनिस्टर भी हूँ और मैं एलएलबी भी हूँ। और देवीलाल जी ने जब पूछा गया जी आप कहाँ से दोगे, कहते बंसीलाल ने कहने दो मैं सारा खजाना जो है ना गाँव की तरफ गरीबों की तरफ रोक दूंगा। और उन्होंने अपना वायदा किया पहले में पेंशन भी। राइट मैं आ गया जी। जनाब अली, जनाब सवाल तो देख रहे हैं आप, कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आप जी। देखिए हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चौधरी गठबंधन मतलब बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हलोपा और किसानों का हमारा गठबंधन है। किसकी सरकार बनेगी? चौधरी अभय सिंह चौटाला। वो तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की बनेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे उसी दिन जो मैंने आपको देखिए ये गलत बात है। नहीं सर ये गलत बात है, बोलने दीजिए। कोई भी हो ये गलत है, ये बिल्कुल। मैं पूछूंगा लेकिन मैंने पूछा है आपके बगल में। सर एक बात चाचा मैं बता दूं, मैं पूछ लूंगा इनसे, पूछ लूंगा लेकिन एक बात बताऊं, मैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता कोई भी। हाँ जी। हमें कुंडली बॉर्डर पर हमारे 750 किसानों ने अपनी जान दी, उनकी शहादत हुई। केवल इतने एमएलए थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी विधायकी का वो तो देखिए सर बहुत सीधा सा सवाल है, अब तो मैंने 1.5 मिनट पूछ लिया। 750 किसान के जो शहीद हुए उसको तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, उसको तो कांग्रेस कहती है कि वो हमारे हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल के कैसे हुए? वो तो सीपीआई कहती मेरा, लाल सलाम वो तो उनके हैं। जेजेपी कहती मेरे हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल के कैसे हो गए वो? जब इन सभी पार्टियों के एमएलए एसी में बैठकर रसमलाई खा रहे थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला अपना पसीना किसानों के बीच में अपना इस्तीफा देकर बहा रहे थे। 2 सरकारी अस्पताल बनाने का काम किया। 1 करोड़ रुपए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने। कांग्रेस भी तो लड़ी रही है उनके लिए। कांग्रेस से वॉकआउट कर देती थी जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा विधानसभा के अंदर किसानों का। जब आप वॉकआउट कर देते थे तो इंडियन नेशनल लोकदल सवाल उठाती थी। वो तो ये सामने कह रहे हैं आपके। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सबसे बड़ा मुकाबला अगर कोई है, अगर कहीं ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी के सामने अगर कहीं 15 सीटों पर कहीं अगर मुकाबले में कोई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सुभान अल्लाह, ऐ मेरी जान। भाई एक मिनट, ये बड़ा गजब का खेल। मैं आ रहा हूं। ये बड़ा गजब का चुनाव होने वाला है। मैंने पूछा कांग्रेस से, नाम भी नहीं लिया, कहते हैं कि अगर कहीं मुकाबला है तो बीजेपी से मुकाबला है। और उसका कारण ये बताएं कि वोट बिखरने ना पाए। अगर वोट बिखर गया तो हरियाणा में कुछ भी हो सकता है। और इसकी चिंता सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो इस बार कांग्रेस को है। जी आइए। वंस अगेन थैंक्स, आपने बुलाया। आपका बात अधूरी थी। मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस निर्दयता के साथ 9.5 और मतलब ये जो बाकी 4 खड़े हैं ये बेकार हैं। वोट काटू ड्यूटी पे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने घर में बुला के इनको समझाया है किस कैंडिडेट को कहां से खड़ा करना है। और जो वोट काटू पार्टी में सबकी बात कर रहा हूं। और ये गठबंधन दिल्ली अमित शाह जी के घर में बैठ के कौन नाम बताइए? जो ये गठबंधन, जो ठगबंधन आपके सामने हुआ है, आपके सामने बातें हो रही हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। इन्हें हम क्या कहें कि कांग्रेस की आदत तो वो है कि ए बेवफा सनम, ए बाबा, अरे अंदर आइए। कांग्रेस की आदत ही ये रही है आज तक कि इन्होंने हमेशा ए मेरी बेवफा सनम, हम तेरे लिए कब वफा करें, कितनी वफा करें। जब इंडिया गठबंधन में सीपीआई ने हरियाणा से एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, क्यों? ताकि इंडिया गठबंधन हो और सांप्रदायिक एकता को हराया जा सके। लेकिन जब हरियाणा में चुनाव की बात आती है तो ये भूल जाते हैं कि कौन लोग इनके साथ खड़े हैं। ये आदत है कांग्रेस की कि हमेशा साथ लेना है, देना किसी का नहीं है साथ।
मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा में जो निर्दयी सरकार ने है, इसने किस तरीके से। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये निशाना इधर लगा है। जब भी मुशायरा हो, ना 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 प्रतीक जी, ये चुनाव का मौसम है और शादी में शादी के ही गीत गाए जाते हैं। ये चुनाव का मौसम है। ये बातें मैं भाई से निवेदन करता हूं किसी मुशायरे में ही करें। और भारतीय जनता पार्टी की मैं पोल खोलना चाहता हूं, अगर आप लगातार 2 मिनट मुझे दें तो मैं बताना चाहता हूं हरियाणा की जनता इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इससे इतनी ज्यादा जो है बिल्कुल रुष्ट हो चुकी है। इन्होंने अगर देखो युद्ध के मैदान में, बीच मैदान में कभी जंगी घोड़े नहीं बदले जाया करते। इन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदलने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष जी अपना मैदान छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अनेक इनके प्रत्याशी पीछे हट गए और सिरसा से इनके प्रत्याशी प्रमोद जी ने मैदान छोड़ दिया और वो कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि जनभावना कांग्रेस पार्टी के साथ है। और ये कांग्रेस पार्टी का आप जनभावना देख लो। राइट। तो आप सारे लोग झूठ बोलते हैं भाई। जनाब आली, आप तो बड़े बेवफा निकले। बेवफा हम नहीं निकले। एक मिनट। हाँ जी, बेवफा हम नहीं निकले। हाँ जी। अगर हम बेवफा निकलते तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान राहुल गांधी हमसे यहाँ पेशकश ना करते कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में क्यों ना गठबंधन कर लिया जाए। आप तो सुना दो आंसू रो गए। आंसू तो 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस पार्टी के जो खुद कांग्रेस बने हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोएंगे कि उनके साथ क्या हुआ हरियाणा के अंदर। अब की बार आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा सरकार की चाबी है और उसी चाबी से हरियाणा सरकार चलेगी। कभी एक मौका था जो बहन जी कहती थी कि सत्ता की चाबी, बहन जी कहती थी सत्ता की चाबी, तो इस बार सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी कह रही है मेरे पास है और कांग्रेस से कह रही है तुम मेरे पास आओगे। जी मैं आया इधर, मैंने वादा किया था, मैं इधर वादा किया था और इधर सीपीआई के। जी हाँ जी, आ गया, मैं उधर ही आ रहा हूँ जी। सत्ता की चाबी किसी के पास नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के पास है। अरे वो तो कह रहे हैं आपके सामने। नहीं 90 में से 70 सीट आ रही कांग्रेस की। अब वो तो कह रहे थे आप कुछ होएगा नहीं। बिल्कुल नहीं, एक तरफी कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेगा। मैं तो आपको लिख के देता हूँ। बीजेपी से तो सब नाराज हैं। अच्छा, बीजेपी से सब नाराज हैं। हाँ जी जनाब आली। प्रतीक जी एक मिनट आपके चैनल से एक बात बताना चाहूंगा। जनाब आली, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 नेशनल पार्टियां, कौन नेशनल पार्टियां? कांग्रेस और बीजेपी, आम जनता को मूर्ख बना के फ्रेंडली मैच खेल रही है। कौन? कांग्रेस और बीजेपी। जब भी कोई गरीब की आवाज उठती है, ये शोर मचाकर उस आवाज को दबाने का काम करते हैं। जहां आपकी पार्टी कौन सी है? मेरी पार्टी आजाद समाज पार्टी है। मैं आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। केतली मेरा निशान है। इस बार तो बसपा भी लड़ रही है। बिल्कुल लड़ रही है जी। आजाद समाज पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ। चंद्रशेखर आजाद राउंड जी मेरे लीडर हैं। बसपा से आप अलग कैसे हैं? बसपा से नहीं। बसपा से अलग कैसे हैं आप? बसपा से अलग इसलिए हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो हमारे लीडर हैं, वो युवा सोच, युवा जोश, दुष्यंत जी के साथ जो 4.5 साल दुष्यंत जी ने काम किया है, उनके जोश के साथ होश मिलाकर बड़ा बिखरा मामला है जी। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी क्या नाम हो गया आपका? राकेश चोपड़ा। राकेश जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। पहले मैं एक बात को क्वेश्चन का आंसर। अच्छा हाँ, हरियाणा का आदमी होता बड़ा सयाना है। कह रहे तो ब्रेक ले लेगा फिर आएगा नहीं लौट के। अरे रुकिए। चोपड़ा साहब क्या काम करते हैं? हम खाली घूमते हैं जी। ऐसा ना किया करिए, हरियाणा का आदमी खाली घूमता अच्छा नहीं लगता मुझे। बिजनेस है कपड़े का अपना। कपड़े का बिजनेस है? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बोलिए। ये आप पार्टी के जो भाई साहब हैं अपने, आम आदमी पार्टी के जो ये खड़े व्हाइट टोपी वाले, हाँ, इनका ये कहना था एक केजरीवाल ऐसी पार्टी है, हाँ, ऐसी है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाती है। मैं गाड़ी नहीं लूंगा। हेलो, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ठीक है। 80 लाख उन्होंने एसी पे लगा दिया। ऐसी झूठी पार्टी है, दिल्ली का नाश कर दिया इन्हें। इतना कोई जानता ही नहीं यहाँ पे। और कटारिया साहब हमारे भाई साहब हैं। कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी। ये तो हाँ, मान के
भाई हमारी टक्कर बीजेपी से, बीजेपी काफी आगे, ये मान चुके हैं। राइट 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 राइट। मैंने कुछ लोगों से कहा था कि आपसे बात किए बगैर मैं शो खत्म नहीं करूंगा, यकीनन मुझे याद है, लेकिन मैं एक कांग्रेस का एक सवाल जरूर होना चाहिए, मैं जरूर आपसे पूछूंगा। क्या नाम है साहब आपका? कृष्ण धवन जी। धवन जी, यहीं रहते हैं सोनीपत में? क्या काम करते हैं सर? मेरा मेडिकल स्टोर है जी। मेडिकल स्टोर है जी। हाँ जी, तब तो कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया होगा आपने। अभी स्टार्ट किया जी। अब स्टार्ट काम किया, अभी किया बेटे कर। अच्छा जब बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो दोनों पार्टियां सुखी रहेगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो इनकी सगाई नहीं हुई, टूट गई, होने से पहले टूट गई। नहीं तो असंध के विधायक जो कैंडिडेट हैं इनके, वो कहते हैं पहले हम अपना घर भरेंगे। कांग्रेस के विधायक जो अभी कैंडिडेट हैं वो कहते हैं पहले अपना घर भरेंगे, बाद में बाकियों की सोचेंगे। तो सगाई नहीं हुई? सगाई इनकी टूट गई, ये फायदे में रह गए दोनों। सगाई नहीं हुई। भाजी सत श्री अकाल, माफी चाहता हूं, मैं कल कह गया था कि शो में कैनॉट प्लेस से कि मैं पानीपत आऊंगा। अभी अभी जैसे ही टीवी के आगे बैठा रोज शो देखता हूँ, हाँ जी, तो मेरे को दिखा कि सोनीपत में, हाँ जी, मैं फटाफट स्कूटर लेके आ गया। बाबूजी मैं बहुत सत्कार करता हूँ, बहुत मान करता हूँ आपका, और आपका आशीर्वाद है ये शो करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बाबूजी, हाँ नहीं मैं सुनागा कहीं नहीं, हाँ शो के बाद, हाँ नहीं पहले तो नाराज ना होता था। करने से कोई फायदा नहीं है। अरे तो मैं कह रहा हूँ नाम दे बता, नाम तो बता दीजिए गुरु जी। मेरा नाम है महासिंह। महासिंह बाबूजी नाराज ना होइएगा, 3 ही बार पूछता हूँ नाम में। महासिंह, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ बीजेपी से। जब ये मतदान इसमें आया इलेक्शन में, जब ये 12 बजे मेरे पास पहुंचा, 91 साल का उम्र हूँ मेरी, छोटा सा राजनीति में आया था, वो कहने लगे चाचा पवार तेरी मानता है और तू मेरी टिकट करवा दे। मैंने टिकट उसको हाथ जोड़ के टिकट दिलाई। आज उसने क्या किया, अपने ही गुरु के पैर काट दिए, और आज वो चंडीगढ़ से बाइज्जत खड़ी होकर मैं आ गया, मैं इधर भी आ रहा हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल में जी। जी हाँ जी। 100 बातों की एक बात, 100 दवाइयों की एक दवाई, कांग्रेस सफा, हर रोग दफा। मैं आ गया मैं जी इंडियन नेशनल लोकदल जी। बोलिए साहब, कौन बोलेगा साहब? हाँ जी बोलिए। मैं सोमदत्त त्यागी, मोदी नंबर 1 प्रधानमंत्री, बीजेपी जिंदाबाद। हाँ जी वेरी गुड। मैं हाँ जी जनाब। सुनो, देखो सोनीपत का चुनाव है, सोनीपत के मुद्दे की बात होगी। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, मोदी जी ने कहा था मेट्रो आएगी, नहीं आई, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। हुड्डा साहब ने कांग्रेस में 5 हॉस्पिटल, एम्स, 6 यूनिवर्सिटी सोनीपत में, इन्होंने एक भी कुछ बनाया बता दो। सोनीपत का हॉस्पिटल खुद बीमार पड़ा है, अल्ट्रासाउंड मशीन 5-10 साल हो गए, एक्सरे की मशीन भी नहीं है सोनीपत हॉस्पिटल में। ये बात करते हैं विकास की। जी जनाब अली जी। सर मेरा सवाल इन सभी से है, इवन हमारे कैंडिडेट से भी। इस शहर में फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, रोजगार की गारंटी की बात करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है सीपीआई। हर एक पार्टी का कोई भी नुमाइंदा पिछले 10 साल में बच्चों की एजुकेशन को लेके, आम आदमी पार्टी तो कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है, लेकिन फ्रंट पे कहाँ थी? फ्रंट पे नहीं थी। हर एक बुजुर्ग की स्वास्थ्य की बात करने वाली सीपीआई पार्टी, यहाँ सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए सीपीआई पार्टी। राइट मैं आया। मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपके नेता कह रहे हैं कि हम तो तीनों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मतलब जितने लोग हैं पार्टी में सब मुख्यमंत्री बनेंगे, तीनों मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होने जा रही है, और जब हमारे विधायक चुन करके आएंगे तो हमारे विधायक शैलजा जी नाराज हैं? नहीं, शैलजा हमारी बिल्कुल हमारी प्रतिष्ठित, हमारी कांग्रेस की हमारी नेता हैं, और वो हमारी बहन पहले से ही हमारी महासचिव हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, और वो आज भी हैं और कल भी थी, हमेशा रहेंगी। हुड्डा जी बनेंगे, शैलजा जी बनेंगी? ये तो विधायक दल के नेता तय करेंगे और हमारी हाईकमान तय करेगी। ये राइट। मैं इनकी बात का उत्तर दूं, अगर आज सोनिया गांधी अनाउंस कर दे कि हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, शैलजा चीफ मिनिस्टर होगी, जितने भी हुड्डा के सपोर्टर चौधरी हैं सारे के सारे
सारे के सारे छोड़कर इनेलो के पीछे जाएंगे। इनको केवल अपना सीएम चाहिए, इनके अंदर कोई नैतिकता। इंडियन नेशनल लोकदल चले जाएंगे। अगर आज सोनिया गांधी ये अनाउंस कर दे कि हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, शैलजा जाओगी, सारे चौधरी इनेलो छोड़ के चले जाएंगे। सारे चौधरी इंडियन नेशनल लोकदल आ जाएंगे। ये जनता की आवाज है, सारी पार्टियों की आवाज है। अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब हमारे प्रवक्ता भी इस बात को मान चुके, ना हमारे यहाँ कोई लड़ाई है, ना में ये है कि भी वो बनेगा वो बनेगा, यहाँ तो एक ही है, हरियाणा का रखवाला चौधरी अभय सिंह चौटाला।